Hello friends, myself AM sir, and this video is going to be the first video of AutoCAD full course series. Welcome to all of you. So first I want to say something here. हम लोग हमेशा सुनते हैं कि डिज़ाइन ड्राफ्टिंग ये दो वर्ड हम लोग सुनते हैं बहुत। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ का अंतर बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। सपोज एक पंप का उदाहरण ले लेते हैं। पंप जो वो पानी फ्लो करता है पंप, तो पंप का उदाहरण लेते हैं। मान लो कि मैं एक पंप के हर एक पार्ट्स का, जैसे केसिंग हो गया, ब्लेड हो गया, इम्पेलर हो गया, शाफ्ट हो गया, हर एक चीज़ का डायमेंशन मैं तुम्हें दे दिया और तुम वो डायमेंशन देख के ड्राइंग कर दिया। तो तुमने जो किया दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। क्योंकि क्योंकि तुम वहाँ पे कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। तुम्हें जो डायमेंशन दिया जा रहा है तुम उसी का पालन करके एक ड्राइंग बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें ये बोला कि मुझे इस अमाउंट में वाटर इस हाइट तक, सपोज कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर पर्टिकुलर हाइट तक मुझे ले जाना है इतने समय में, तो मुझे ऐसा एक पंप बना के दो। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स, पंप डिज़ाइन, ये सब पढ़ के अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हें फुल डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ब्लेड एंगल क्या होगा, इम्पेलर का साइज़ क्या होगा, शाफ्ट का साइज़ क्या होगा, केसिंग का डिज़ाइन कैसे होगा। तो ये सब सोचने के बाद तुम्हें जो डायमेंशन मिलेगा कि शाफ्ट इतने मिलीमीटर डायमीटर का होना चाहिए, ब्लेड एंगल सपोज 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये जब तुम निकाल रहे हो थ्रू योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ दैट, उसके बाद तुमने उसका ड्राइंग तैयार किया। ये जो होल प्रोसेस है इसको डिज़ाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग? तो डिज़ाइन बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उसके लिए तुम्हें बहुत तरह का टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ड्राफ्टिंग में उतना ज़्यादा नहीं लगता। ड्राफ्टिंग में सिर्फ ड्राइंग का नॉलेज हो कि कैसे ड्राइंग किया जाता है, बस काफ़ी है। तुम्हें जो भी डायमेंशन दिया जाएगा तुम उसका ड्राइंग बना दोगे। तो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे के फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोकैड फुल कोर्स सीरीज। देखो यहाँ पे मैंने ऑटोकैड 2020 लिया, तो ऑटोकैड 2020 पे डेस्कटॉप आइकॉन पे जब भी क्लिक करोगे उसके बाद ऐसा तुम्हारे सामने एक विंडो आएगा जैसा तुम अभी देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम? ये देखो लेफ्ट साइड में गेट स्टार्टेड बोल के, स्टार्ट ड्राइंग बोल के एक विंडो है। तो यहाँ पे अगर हम जब क्लिक करेंगे तो एक ड्राइंग पेज में तुम्हें ले जाया जाएगा, डायरेक्ट एक ड्राइंग पेज पे ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे तुम ड्राइंग कर सकते हो। अब ड्राइंग पेज कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सा तरह का टेम्पलेट होता है। यहाँ पे नीचे देखो छोटा सा टेम्पलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करने से तुम्हें बहुत तरीके का टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे जो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, यहाँ पे नीचे देखो आर्किटेक्चरल इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब फुट इंच नाप का होगा और मेट्रिक मतलब मिलीमीटर का होगा। तो आर्किटेक्चरल इम्पेरियल, आर्किटेक्चरल मेट्रिक, सिविल इम्पेरियल, सिविल मेट्रिक, मैन्युफैक्चरिंग सेम। तो यहाँ पे जो भी क्लिक करोगे, सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग मेट्रिक पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये देखो ये ऐसा हमारे सामने एक ड्राइंग पेज आ गया। ये पूरा एक ड्राइंग शीट है, समझ पा रहे हो आई होप। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ हम देख लेते हैं। देखो इंडस्ट्रियल ड्राइंग शीट ऐसा होता है। यहाँ पे ये जो राइट बॉटम कॉर्नर पे एक देखो टेबल जैसा बना हुआ है, इसको नेम प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे हर कुछ डिटेल रहता है कि ये ड्राइंग किसने किया, किस कंपनी का ड्राइंग है, किस प्रोडक्ट का ड्राइंग है, और अगर उस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ड्राइंग है तो ये कौन सा पार्ट है, स्केल क्या यूज़ किया गया है, किसने इस ड्राइंग को चेक किया है, ये हर तरह का डिटेल
ये नेम प्लेट में होता है। और ये जो एकदम मार्जिन में देख रहे हो अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम है, एक ए बी सी डी वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है 1 2 3 4। ये क्यों है? ये है कोई सेक्शन को लोकेट करने के लिए। मान लो ये जो वाइट एरिया है बीच में जो ये वाइट एरिया है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़, एक्चुअली ये किस लिए यूज होता है? सपोज एज वी ऑल नो दैट ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि इंडिया में कोई कंपनी जापान के किसी कंपनी से कोई मशीन खरीदा है। ओके, अब जापान के कंपनी ने जब मशीन भेजा वहाँ से, तो उसके साथ ड्राइंग भी भेजेगा। अब इंडिया का जो कंपनी है वो मशीन चला रहा है। अब कुछ साल बाद मान लो उस मशीन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो अब ये इंडिया का कंपनी क्या करेगा? यहाँ का इंजीनियर उसका ड्राइंग खोलेगा, उस पार्ट का पूरा मशीन का जो ड्राइंग है उसमें से उस पार्ट का ड्राइंग खोलेगा। तो ड्राइंग खोल के यहाँ से डायरेक्ट ओवर फोन बात कर सकता है जापान के उस कंपनी के इंजीनियर से कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, कैसे समझाए। तो मान लो कि वो यहाँ पे बता दिया कि A2 जब बताएगा तो कौन सा लोकेशन आएगा? ये वाला, ये देखो A हॉरिजॉन्टली और ये यहाँ पे 2, तो ये आ गया इस लोकेशन में। तो वहाँ पे बैठ के कोई भी इंजीनियर समझ जाएगा कि इस लोकेशन में देखना है मुझे, पूरा ड्राइंग शीट ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये लोकेट करने के लिए ये सिस्टम दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। फाइन, ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे तुम टेम्पलेट बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ओपन फाइल्स है। ओपन फाइल मतलब तुम्हारा डेस्कटॉप में या तुम्हारे सिस्टम में जो भी ड्राइंग है वहाँ से कुछ ओपन करना चाह रहे हो, तब तुम यहाँ पे जाओगे ओपन फाइल, तब जाके उस फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर दोगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन ए शीट सेट। यहाँ पे देखो शीट सेट बोल के एक टर्म है, ये क्रिएट न्यू शीट सेट। ये शीट सेट मतलब है तुम अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट अपना अपने चॉइस का बना सकते हो कि कैसे मेरा कंपनी का नेम प्लेट होगा, कैसे लोकेशन सिस्टम होगा, सब कुछ अपने तरीके से बना के सेव कर सकते हो। और हर बार जो तुम उस कंपनी में ड्राइंग करोगे, उस ड्राइंग को लेके उस शीट में पेस्ट करके वो पूरा शीट का प्रिंट आउट लोगे हर बार। तो हर बार बनाने का ज़रूरत नहीं है शीट, एक बार बना के टेम्पलेट में सेव करके रखो। तो टेम्पलेट यहाँ से भी आता है, और एक जगह यहाँ पे देखो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे जाओ, न्यू क्लिक करने से ये देखो वही चीज़ आ रहा है। ये देखो शीट सेट, डबल क्लिक करने से आ गया। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग मैट्रिक जो मैंने खुला था, तो यहाँ पे ओपन करने से वो आ जाएगा। अब ये यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने से, अच्छा ये राइट साइड में रिसेंट डॉक्यूमेंट है, लास्ट तुमने जो जिस पे काम किया है वो सब फाइल यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट ड्राइंग पेज पे। तो स्टार्ट ड्राइंग क्लिक करने से ये देखो ये पेज आ गया, जो पहले मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग मैट्रिक का सेट किया था। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जनरल वाला पेज चाहिए। तो क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके ये देखो जनरल वाला जो पेज होता है वो कौन सा होता है, ये वाला acad.iso.dwt, ये क्लिक करो। ये देखो ये जनरल वाला पेज आ गया। ओके, अब पीछे ग्रिडिंग सिस्टम है, ये ग्रिड सिस्टम सब कुछ डिटेल में बाद में आऊँगा। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरफेस में क्या है, ये ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर रोज़ ड्राइंग के वक्त लगता है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो ये है हमारा मेन ड्राइंग शीट। देखो ये जो स्पेस देख रहे हो ना ब्लैक में, यहाँ पे तुम एक बहुत बड़े जहाज का भी ड्राइंग कर सकते हो पूरा एक्चुअल डायमेंशन में, और बहुत छोटे बहुत छोटा चीज़ मान लो कि 2 मिलीमीटर साइज़ का, 2 मिलीमीटर साइज़ का, वैसे भी ड्राइंग कर सकते हो। तो ये एक इनफाइनाइट स्पेस है। और यहाँ पे नीचे देखो ये एक्स वाई दिखा रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, UCS, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। And another coordinate system is WCS at the right top corner, that is World Coordinate System. ये लगता है 3D
में, ऑटोकैड 3D में ये लगता है, लेकिन 2D में हमें यही ज़रूरत पड़ेगा यूसीएस का। तो यूसीएस को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यूसीएस मतलब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा मैंने बताया। अब यूसीएस को तुम अगर मूव करना चाहो तो उसका कमांड है यूसीएस एंटर, एम एंटर, एम फॉर मूव, एम एंटर। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे यूसीएस बैठ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे यूसीएस आ गया। ठीक है, ओके। अब ऑटोकैड में कोई भी अंडू करने के लिए यहाँ पे ऊपर जो देख रहे हो, ये जो बैक साइड का एरो है, यहाँ पे अंडू होगा, और नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाने से भी अंडू हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक्स वाई ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको देखो। इसका और एक चीज़ लगता है, मान लो कि इसको मैं थोड़ा बहुत घुमाना चाहता हूँ। मैं जैसे मान लो कि ड्राइंग करने के टाइम में हम लोग कभी कभी पेज को थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि ड्राइंग करने में आसानी हो कुछ पोर्शन में। सपोज कोई पर्टिकुलर एंगल में है कुछ, तो यहाँ पे यूसीएस को घुमाने से पेज घूम जाएगा। ये देखो, अभी देखो ग्रिडिंग जो सिस्टम है पीछे हल्का सा, वो देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है परफेक्टली। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, यूसीएस एंटर। अब यहाँ पे देखो, ये जो घुमाने के लिए, अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये पेज को घुमाने के लिए कौन सा एक्सिस के ऊपर घूमेगा, ये सोचो थोड़ा सा। एक्सिस होगा जेड। क्यों? क्योंकि अब जेड एक्सिस हमारा ये स्क्रीन के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं? हमारा जो स्क्रीन है वो है एक्स वाई प्लेन, अब उसके साथ परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो है जेड। तो मतलब जेड के अकॉर्डिंग घुमाना पड़ेगा। तो यू सी एस एंटर, जेड एंटर। अब ये देखो, ये घूमना चाह रहा है। अब मुझे एंगल देने के लिए पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 30 डिग्री दिया, एंटर। अब देखा, ये देखो पूरा पेज, पीछे ग्रिडिंग सिस्टम सब कुछ 30 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे तुम यूसीएस को घुमा सकते हो। ओके, अनडू किया। फाइन, अब यूसीएस हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ टूल बार दिख रहा है तुम्हें ऊपर, यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल आर्ट, बहुत सारा टूल बार है। अब ये जो मिनिमाइज टू पैनल बटन, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको क्लिक करने से ये टूल बार धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और इसको यहाँ से ला भी सकते हो, क्लिक करो ये आ जाएगा, फिर से क्लिक करो छोटा हो जाएगा, और छोटा, फिर चला जाएगा, फिर क्लिक करने से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम ये कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब ये ऊपर जो ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे देखो शो मेनू बार, यहाँ पे तुम क्लिक करके ये देखो मेनू बार आ गया। इसे कहते हैं मेनू बार। ये मेनू बार क्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोकैड का हर एक जो टूल होता है, ड्राइंग, डायमेंशन, मॉडिफाइंग, कुछ भी करने का जो टूल होता है, सब कुछ यहाँ पे है। ये देखो, सब कुछ है। ठीक है, यहां से तुम क्लिक करके कर सकते हो। अच्छा, तो मेनू बार हम कहां से लाते हैं? ये ऊपर ड्रॉप डाउन बटन, ये नीचे हाइड मेनू बार करने से चला जाएगा, शो मेनू बार करने से आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब एक और चीज देख लो, यहां पे किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करो, किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करो, यह आ गया शो टैब्स, शो पैनल्स। अब मैं धीरे धीरे पैनल ऐड करूंगा, तो ये देखना, इसे पैनल बोलते हैं। ये जो एक एक खुला है ना, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, इसे पैनल बोलते हैं। ये बढ़ेगा अगर मैं शो पैनल करूंगा। देखो, राइट क्लिक किया, शो पैनल्स। अब देखो ये ब्लॉक, ये देखो ब्लॉक आ गया राइट साइड में। फिर से करो, शो पैनल्स, यूटिलिटीज, ये देखो यूटिलिटी आ गया। इस तरीके से तुम इसको हाइड भी कर सकते हो। और टैब देख लेते हैं, वहीं पे राइट क्लिक करो, अब टैब इंसर्ट किया, ये देखो यहाँ पे टैब आ रहा है। ये जो है ना, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, इसे टैब बोलते हैं।
तो यहाँ से टैब आएगा, राइट क्लिक करके शो टैब व्यू, ये देखो व्यू का आ गया। तो यहाँ पे हर एक अलग अलग टैब है, ये टैब तुम ऐसे भी इसको ला सकते हो, ठीक है। ओके, इतना इतना दूर तक तो पता चल गया, वेरी गुड। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूनिट, कि कौन सा यूनिट में तुम ड्रॉ करोगे, पहले ही वो तुम्हें सेट कर लेना पड़ेगा। तो यूनिट का कमांड है यू एन एंटर, ये देखो यू एन देने से आ गया यू एन एंटर, तो ऐसा एक विंडो खुल जाएगा। और इसके अलावा तुम यहाँ से भी यूनिट को ला सकते हो, ये जो मेनू बार में फॉर्मेट है, फॉर्मेट से भी यूनिट्स, ये देखो यूनिट्स क्लिक करने से वही विंडो आएगा। ऑटोकैड में हर एक चीज़ को बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो पहले मैं ये थियोरिटिकल प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल ये क्या है, फिर ड्यूरिंग द कोर्स मैं शॉर्टकट प्रोसेस जिस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत कम समय में कैसे ड्राइंग प्रोड्यूस करो, वो भी सिखाऊंगा। ओके, तो अब हम लोग यूनिट्स पे आते हैं, ड्राइंग यूनिट्स। तो यूनिट में यहाँ पे देखो लेंथ का यूनिट है डेसिमल, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे तुम इंजीनियरिंग सेट कर सकते हो, इंजीनियरिंग से फुट इंच आ जाएगा। मुझे डेसिमल चाहिए, तो डेसिमल मतलब यहाँ पे देखो मिलीमीटर, तो डेसिमल करने से यहाँ पे मिलीमीटर आएगा। अच्छा, अब ये प्रिसीशन में क्या है कि पॉइंट के बाद कितना घर चाहते हो, पॉइंट के बाद कितना डायमेंशन देना चाहते हो, तो मैंने 2 ले लिया, 2 घर तक, उससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया लेंथ का। अब एंगल का डेसिमल डिग्री है और बहुत तरह का ऑप्शंस है, तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है डेसिमल डिग्री। यहाँ पे भी प्रिसीशन का वैसा ही है, पॉइंट के बाद कितना चाहिए, मैंने 0 ले लिया। और यहाँ पे क्लिक, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड एंगल कैसे समझता है, एक एंगल समझने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ऑटोकैड क्या समझ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑटोकैड में एंटी क्लॉकवाइज ही लेता है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जाओ, नीचे डायरेक्शन में क्लिक करो, यहाँ पे देखो एक विंडो आ रहा है डायरेक्शन में, क्या लिखा है? ईस्ट पे अभी क्लिक हुआ है, मतलब ईस्ट का जो पार्ट है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो ये जो WCS है, यहाँ पे समझो ईस्ट है 0 डिग्री, यहाँ पे नॉर्थ 90 डिग्री, इस लिस्ट में देखो ऐसा ही है, ये 180 डिग्री, 270, 360। ओके, तो इस तरीके अभी जो समझेगा एंगल, तो ये इस तरीके से समझेगा, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट को 0 पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये धीरे धीरे मूव करेगा। मतलब 20 डिग्री दूंगा तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री वो समझेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिक हमेशा जॉब इंटरव्यू में टेस्ट करता है। मान लो कि कोई भी जॉब इंटरव्यू में तुम्हें ऑटोकैड का टेस्ट ले रहा है उन लोगों कंपनी के मशीन में बिठा के। अब मशीन में पहले से ये कर सकता है कोई देखने के लिए कि कैंडिडेट को पता है क्या नहीं। यहाँ पे क्या करेगा, ये आदर पे जाके ना, आदर पे जाके यहाँ पे कुछ एंगल सेट करके रखेगा अलग से 30 डिग्री। अब ओके कर दिया, अब यहाँ पे भी ओके कर दिया। अब देखो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, अब कमेंट दूंगा @ सपोज 1100 लेस देन 30 डिग्री मैंने दिया, ठीक है, एंगल 30 डिग्री दिया। अब देखो ये लाइन कैसा बन गया, तुम्हें लग रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल से ये एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री है, देख के लग रहा है? नहीं है, तुम चेक भी कर सकते हो, ये देखो यहां से एंगल चेक भी कर सकते हो, ये देखो कितना आया 60, लेकिन तुमने तो 30 दिया था, 60 कैसे आ गया? तो मतलब अब जब तुम इंटरव्यू में बैठ के ये ड्राइंग करने जाओगे सारा ड्राइंग गलत हो जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको सेट कहाँ से करते हैं। अब फिर मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो यूनिट में गया, UN एंटर। अब ये डायरेक्शन में जाके मैंने इसको, ये यहाँ पे 30 डिग्री सेट था ना, इसीलिए 30 से वो पकड़ रहा है, 30 को 0 मान के वहाँ से 30 डिग्री लिया, मैंने 30 डिग्री दिया था, तो वो 60 कर रहा है। तो मैं अब यहाँ पे जाके ईस्ट को कर दूंगा 0, ओके करके बाहर आऊँगा। अब यहाँ पे सिमिलरली मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब देते हैं @ 1100
लेस देन 30 डिग्री दिया मैंने। अब देखो सेम कमेंट दिया लेकिन दो तरह का एंगल हो गया। तो ऐसे यूनिट्स में जाके तुम एंगल को चेंज भी कर सकते हो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इन सब का टेस्ट लेता है ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज में। ओके फाइन। अच्छा अब थोड़ा सा ये डिस्प्ले के बारे में दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे एक कमांड है। अच्छा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑटोकैड कोर्स है इसके दौरान तुम एक छोटा पतला सा एक नोटबुक तैयार करके रखो। जो जो कमेंट आएगा डिस्कशन होगा उसको शॉर्ट तरीके से शॉर्ट प्रोसेस से लिख के रखो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में, ताकि बाद में तुम्हें वो कमेंट समझ में आए। अब ये देखो ऑटोकैड पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है। देख लेने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेस कितने जल्दी तरीके से किया जा सकता है। ये पूरा प्रैक्टिस का ही पार्ट है। तो इसीलिए एक नोटबुक बना के रखो। अच्छा तो मैं एक कमेंट पे आता हूं, ऑप्शन ओ पी एंटर। ऑप्शन का कमेंट है ओ पी एंटर। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो जो ज़रूरी है मैं वही दिखाऊंगा। यहाँ बहुत सारा कुछ है, इतना कुछ ज़्यादा हमें कंट्रोल करने के लिए लगता नहीं है। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो मूव कर रहा है ना प्लस साइज का, प्लस साइन का, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज देखो, ये देखो, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये जो प्लस साइन का है और प्लस साइन के बीच में जो छोटा सा एक स्क्वायर विंडो है उसको बोलते हैं बुल साई। ये नाम याद रखना, क्रॉस हेयर, बुल साई। और इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। ऐसा एक पिक बॉक्स भी आएगा, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आता है, इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। और इसको बोलते हैं ग्रिप बॉक्स। कोई लाइन को सिलेक्ट करने से ऐसा 3 नोड आता है, जिस नोड को पकड़ के हम उस लाइन को मूव कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रिप बॉक्स। ठीक है, क्लियर? ओके अब चलते हैं ऑप्शन में, ओ पी एंटर। अब पहले ये देखो डिस्प्ले, विंडो एलिमेंट, कलर थीम, यहाँ पे डार्क सेट किया हुआ है, यहाँ पे लाइट करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा ये देखो, पीछे देखो ऑटोकैड का जो स्क्रीन है वो व्हाइट कलर में आ गया, लाइट थीम में। ठीक है, यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर। ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो यहाँ से कलर से। ठीक है, ये डिस्प्ले के अंडर में विंडो एलिमेंट पे अंदर में कलर, यहाँ पे जाके मान लो मैंने ये मैजेंटा कर दिया। अब अप्लाई क्लोज करूँगा तो ये देखो पीछे पूरा जो पेज आ जाएगा वो मैजेंटा कलर का। क्लियर है? ठीक है, मैं इसको वापस से ब्लैक कर देता हूँ। ये जनरलाइज ब्लैक ही यूज़ होता है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज़। वो पहले मैंने बताया, वो प्लस साइन जो है क्रॉस हेयर बोलते हैं, उसका साइज़ तुम यहाँ से बड़ा घटा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कर दिया, अप्लाई करो, अब ओके करो। ये देखो बहुत बड़ा क्रॉस हेयर आ गया था, पहले छोटा सा आ रहा था। ओके, फिर अब वापस ऑप्शन में चलते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, 8 था साइज में। ठीक है, 8, 9, 10 ऐसा ही कुछ रहता है, रहने दो। ठीक है, ओके। अच्छा अब चले जाते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन में देखो ये जो पिक बॉक्स है, ये पिक बॉक्स का साइज तुम यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, साइज तुम यहां से चेंज कर सकते हो। और ये ग्रिप साइज का यहां से कलर और साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ड्राफ्टिंग में जाओगे तो ये ऑटो स्नैप मार्कर यहाँ पे चेंज कर सकते हो और अपर्चर साइज का। ओके, इतना तक ये जानना ठीक है। ये ऑप्शन में तुम देख लेना, और बहुत सारा कुछ है, उतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं। ओके, इसको छोटा कर लेता हूँ फिर से, क्रॉस हेयर को। तो क्रॉस हेयर साइज ठीक है, अप्लाई। ओके, छोटा हो गया।
अच्छा, अब फर्स्ट कमांड में आ रहे हैं जो कि बहुत ही वाइटल कमांड है, जूम। ऑटोकैड में जूमिंग देखो, वैसे तो तुम स्क्रॉल माउस के स्क्रॉल बटन से जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, लेकिन जूम कमांड के अंडर में बहुत सारा सब कमांड होता है जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो स्क्रीन हमारे सामने है ये कितना चौड़ा है, ये देखो हाइट दिखा रहा है, ये 2.5 मीटर के आसपास है, ये मिलीमीटर में है, और 2400 समथिंग मतलब 2500 मिलीमीटर, ये मतलब 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर के आसपास दिखा रहा है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, मान लो कि तुम्हें 200 बाई 200 मतलब लेंथ का 200 और विड्थ का 200 ऐसा एक रेक्टेंगल का एरिया चाहिए जिसके अंडर में तुम बहुत छोटा सा एक ड्राइंग करोगे 50-60 मिलीमीटर ऐसा कुछ नाप का। तो यहाँ पे अगर हम करने जाएंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। मान लो कि मैं लाइन यहाँ पे खींचा 50, दिया 50, एंटर। अब देखो कितना छोटा सा लाइन आ रहा है, यहाँ पे ड्राइंग तुम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए तो क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो जूम सेंटर से तुम ये कर सकते हो, देखो लिमिट से भी ये कर सकते हो, और एक कमांड है लिमिट, लिमिट से एक एरिया लिमिट किया जा सकता है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो LIM देने से लिमिट आ जाता है, एंटर मारो। अब नीचे कमेंट बार में देखो क्या दिखा रहा है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और 00 मतलब 00 ऑटोकैड का जो कोऑर्डिनेट है वही ले रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ 00। अब स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर के लिए मुझे कितना चाहिए एरिया, 200 बाई 200, तो यहाँ पे टाइप करूँगा 200, 200, ठीक है। लेकिन अभी भी नहीं आया, अभी भी 200 का 200 एरिया नहीं आया, देखोगे ये देखो एक लाइन मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, कितना आ रहा है, वही पहले जैसा 2.5 मीटर। अब क्या करना पड़ेगा, Z एंटर, A एंटर, ठीक है। ये करने से अब आएगा 200 का, ये देखो आया 200 मिलीमीटर का हाइट। तो ऐसे भी तुम छोटा कर सकते हो एरिया को। और दूसरा एक प्रोसीड्योर होता है जूम सेंटर, जूम सेंटर से और आसानी से हो जाता है। यहाँ पे क्या किया, लिमिट में जाके सेट किया, एरिया सेट किया, फिर वहाँ से निकल के जूम ऑल किया, तब जाके आया। लेकिन जूम सेंटर से डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो Z एंटर, C एंटर, C फॉर सेंटर, C एंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी क्लिक किया। अब क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन हाइट, मैं उस वहाँ पे 200 डाल रहा हूँ, हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन खींच के देखते हैं कितना आया, ये देखो आया 200। डायरेक्ट Z एंटर, C एंटर, जूम सेंटर से ये लिमिट एरिया आ जाता है। ओके, अच्छा, अब मैं कंट्रोल, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सा ड्राइंग कर रहा हूँ तुम लोगों को ये जूम का और कमेंट दिखाने के लिए। अच्छा, ये कुछ मैं ABCD ड्राइंग किया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जूम डायनामिक, Z एंटर, यहाँ पे देखो साब कमेंट है, सब यही साब कमेंट मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो जूम डायनामिक यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और D एंटर भी ले सकते हो। इतना याद रखना, ऑटोकैड में कमेंट के अंदर में जो साब कमेंट होता है वहाँ पे देखो एक ब्लू कलर का लेटर है सबसे पहले, तो जो लेटर ब्लू कलर है वही टाइप करने से वो पूरा साब कमेंट आ जाता है, ऑटोकैड का ये रूल है। तो डी एंटर मारने से डायनामिक आ जाएगा।
अब डायनामिक कैसे किया जाता है, ये उतना ज़्यादा लगता नहीं है जूम डायनामिक, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा एक आया, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर इस एरिया को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये एरिया छोटा कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे कर दिया, फिर एंटर मार दिया, ये देखो जितना एरिया किया था वो आ गया। अब जेड एंटर, ये देखो प्रीवियस बोल के एक है, पी एंटर, मतलब पहले का जो था वो आ जाएगा। ये देखो जेड एंटर, पी एंटर, जूम प्रीवियस, जो भी पहले जैसा दिख रहा था वो वैसा आ जाएगा जूम के। जेड एंटर, पी एंटर, जूम प्रीवियस हो गया। अब जेड एंटर, ए एंटर, ऑल, जूम ऑल करने से ये देखो ये आ गया, जो जितना भी ड्राइंग है वो आ जाता है सामने, ठीक है। और एक कमेंट है जूम एक्सटेंड, जेड एंटर, ई एंटर, ये भी यही आ रहा है। तो अब तुम लोग बताओगे सर ये डिफरेंस क्या है जेड जूम ऑल और जूम एक्सटेंड में? डिफरेंस मैं अभी दिखाता हूँ। मान लो ये सब ड्राइंग मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अच्छा, अब जेड एंटर, ए एंटर, मतलब जूम ऑल और जूम एक्सटेंड में डिफरेंस समझते हैं। जूम ऑल क्या है, मान लो यहां पे मैं एक छोटा सा सर्कल कर रहा हूं और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पे है, ये जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में है। अब मैं जेड एंटर, ए एंटर मार रहा हूं, ये देखो कैसा आया, ये सर्कल यहाँ पे है और यहाँ पे। अब मैं जेड एंटर, ई एंटर मार रहा हूं, ई एंटर, क्या आया, मतलब ये डिफरेंस क्या हुआ। जेड एंटर जूम ऑल में क्या होता है, ऑटोकैड का जो ओरिजिन पॉइंट है उसको भी, मतलब उसको भी रखेगा स्क्रीन में, और जो जो ड्राइंग है स्क्रीन में सबको रखेगा, ये सबको लेके आएगा जूम ऑल। लेकिन जूम एक्सटेंड में क्या होता है, सिर्फ स्क्रीन में जितना ड्राइंग है, ओनली ड्राइंग, ओरिजिन को छोड़ के, ओरिजिन को वो नहीं पकड़ता। जूम एक्सटेंड में ये होता है कि जहाँ पे भी जितना भी ड्राइंग है पूरा तुम्हारे स्क्रीन के सामने लेके आ जाएगा जूम एक्सटेंड में। मतलब कभी कभी होता है कि मैंने एक डायमेंशन दे दिया, बहुत बड़ा चला जाएगा, स्क्रीन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, तब मारोगे जेड एंटर, ई एंटर, जूम एक्सटेंड, तब पूरा ड्राइंग तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं जूम प्रीवियस कर रहा हूँ, जेड एंटर, पी एंटर, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है समझाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत ड्राइंग का हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, मान लो इस तरह का कोई ड्राइंग है, ठीक है। अब जूम स्केल, जेड एंटर, ये देखो कमेंट है स्केल, तो स्केल एस एंटर। अब स्केल का फैक्टर चाह रहा है, फैक्टर दे दो, मतलब ये जो स्केल है इसका 0.5 मैं दे दिया, 0.5, ये देखो हाफ हो गया। डबल दे दोगे तो डबल हो जाएगा, जेड एंटर, एस एंटर, मैं 5 दे रहा हूँ, 5 गुना, ये देखो नज़दीक आ गया, जेड एंटर, एस एंटर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पहले वाले में कैसे जाऊंगा, जूम प्रीवियस, जेड एंटर, पी एंटर, आ गया। फिर से पहले वाले में जेड एंटर, पी एंटर, तो जूम प्रीवियस का ये काम है। अच्छा, अब जूम ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, जेड एंटर, ये देखो लास्ट वाला ओ ऑब्जेक्ट। अच्छा, विंडो, विंडो कुछ नहीं है, एक विंडो जो सिलेक्ट मैं दिखा देता हूँ, जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर, विंडो। तो अब मैं जो विंडो सिलेक्ट करूंगा उतना ही आएगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, जूम विंडो हो गया। लास्ट जूम ऑब्जेक्ट, जेड एंटर, ओ एंटर, तो जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे वही आ जाएगा। सिलेक्ट किया मैंने, फिर राइट क्लिक करो, ये देखो ओनली वो ऑब्जेक्ट आ गया, जूम ऑब्जेक्ट। तो जूम के अंडर में इस तरह टाइप्स ऑफ जूम होता है, ठीक है। तो इसके मदद से तुम बहुत काम कर सकते हो। और लास्ट
आज के वीडियो में लास्ट वाला जो कमेंट है वो होता है पेन। तो पेन का कमेंट है सिंपल पी। ये देखो पी डालने से पेन आ जाएगा। पेन चीज़ क्या है दिखा रहा हूँ मैं, इंटर मारा, एक हाथ जैसा सिंबल आ गया। तो अब ये हाथ को पकड़ के ना, ये देखो सीट को मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, देखा, मैनुअली। तो ये पेन का काम होता है। इसका शॉर्ट एक प्रोसीड्योर भी है, स्क्रॉल बटन को, माउस के स्क्रॉल बटन को क्लिक करो, ये देखो पेन आ गया, फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके। और एक लास्ट चीज बता रहा हूं, यहां पे ऑटोकैड में कहीं कहीं देखोगे कि मल्टीपल स्क्रीन लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जाके ये जो व्यू पोर्ट है, ये जो छोटा सा ऊपर है ना माइनस वाला सिंबल, यहां पे क्लिक करो, ये व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आएगा, यहां पे 3 कर दो, ये देखो 3 स्क्रीन आ गया, दिखा। तो यहां से तुम ऐसे कर सकते हो, फिर सिंगल कर दो वहीं जाके, फिर पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके। और कोई भी ड्राइंग करने के बाद यहां पे जाके सेव एज करोगे, ये देखो सेव एज। ठीक है, सेव एज ड्राइंग करोगे बाय डिफॉल्ट। और आधार फॉर्मेट कुछ चाहिए, DXF कभी कभी लगता है, यहां से जाके कर सकते हो आधार फॉर्मेट। ओके, और यहां पे एक्सपोर्ट से भी ये PDF एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऑटोकैड ड्राइंग से PDF कैसे बनाए इसका मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, वो ऊपर आई बटन से क्लिक करके देख लेना। वहां पे जाके ऑटोकैड में बहुत तरह से तुम PDF बना सकते हो, मतलब there are so many ways to create PDF from the DWG file। तो वो देख सकते हो कि कितने आसान तरीके से, सही तरीके से PDF कैसे बनाएं। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। अगर ये कोर्स पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।